नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो राहुल गांधी सोनिया गांधी को बड़ा चुभेगी, कांग्रेस के नेताओं के दिल पर लगेगी। क्योंकि लगता है कांग्रेस के लोकसभा सांसद जाने माने पुराने नेता शशि थरूर का दिल टूट चुका है। उनके दिल में अब पीएम मोदी बसने लगे हैं। वो दिल खोलकर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, पीएम मोदी के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, रह रहकर कांग्रेस पार्टी को शौक पर शौक दे रहे हैं। और अब होली के बीच शशि थरूर ने बड़ा खेल कर दिया है। फिर से एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिससे कांग्रेस में हलचल मच गई, राहुल गांधी की टेंशन बढ़ गई। तो आज अपने शो में आपको शशि थरूर का कांग्रेस पर होली धमाका बताएंगे। तो चलिए शो शुरू करते हैं, कांग्रेस की पोल खोलते हैं। कभी वाम दल तो कभी दक्षिण पंथ, इन दोनों के साथ शशि थरूर की बढ़ती नजदीकियां किसी से छिपे नहीं है। पहले भारत सरकार की कुछ नीतियों की सराहना करना और मंत्री पीयूष गोयल के साथ तस्वीर शेयर करना, फिर एक एक कर पीएम मोदी के मंत्रियों के साथ मुलाकात करना, फोटो शेयर करना, यह सब कांग्रेस की मुसीबत को बढ़ा रहा है। पर सवाल यह है कि शशि थरूर आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा जवाब है कि शशि थरूर पूरी तरह से बगावती तेवर अपना चुके हैं। आगे शशि थरूर से जुड़ी कई और डिटेल्स आपको बताएंगे, पर ताजा क्या शशि थरूर ने होली धमाका किया है वो आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस से नाराजगी की अटकलों के बीच सांसद शशि थरूर ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ सेल्फी शेयर की है। कुछ दिनों पहले ही तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर ने लेफ्ट सरकार की तारीफ की थी, जिसके बाद केरल कांग्रेस के नेताओं ने उनकी जमकर आलोचना की थी और फिर पार्टी आलाकमान को हस्तक्षेप करना पड़ा था। मीटिंग्स भी कई सारी हुई थी, पर नतीजा ये रहा कि शशि थरूर ने फिर से एक बड़ा धमाका करते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ फोटो शेयर कर दी है। फोटो आपको दिखा भी रहे हैं। आप फोटो में देख सकते हैं कि शशि थरूर कितने खुश भी नजर आ रहे हैं। ये फोटो कब की है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल केरल के राज्यपाल की ओर से डिनर का आयोजन किया गया था। इस आयोजन की कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर 3 फोटो शेयर की, जिनमें सीएम विजयन और राज्यपाल राजेंद्र आलंकर के साथ सेल्फी भी शामिल है। सीएम विजयन और राज्यपाल राजेंद्र आलंकर के साथ फोटो शेयर कर शशि थरूर ने लिखा कि ये इशारा हमारे राजनीतिक मतभेदों से अलग राज्य के विकास के लिए हमारे संयुक्त प्रयासों के लिए अच्छा संकेत है। तो शशि थरूर ने फोटो भी ट्वीट किया, संदेश भी करारा दिया। बताया जा रहा है कि केरल हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के सांसद केरल के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे, पर फोटो शेयर करना काफी कुछ इशारा भी कर रहा है। शशि थरूर ने डिनर की मेजबानी करने के लिए राज्यपाल को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि केरल के राज्यपाल राजेंद्र आलंकर द्वारा मंगलवार को सभी केरल के सांसदों को राज्य के सामने आनी समस्याओं और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए डिनर पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। अब शशि थरूर के इस पोस्ट की टाइमिंग को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने केरल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लेफ्ट सरकार की तारीफ की थी। इसके लिए उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर उनके खिलाफ आक्रोश बढ़ा था, जबकि सीपीआईएम ने इनका स्वागत किया था। यहाँ तक कि केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने भी सार्वजनिक रूप से थरूर के लेख के आधार पर सवाल उठाया और बाद में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी उनसे बातचीत की थी। इस मामले को संभालने के लिए खुद राहुल गांधी ने शशि थरूर को दिल्ली बुलाया था और उनसे बातचीत की थी। बाद में कांग्रेस सांसद ने स्पष्ट किया कि उनका आर्टिकल राज्य की आर्थिक स्थिति का आकलन करने का प्रयास नहीं था। अपना बचाव करते हुए थरूर ने स्पष्ट किया था कि वो केवल राज्य की प्रगति को उजागर कर रहे थे, पर कांग्रेस बुरा मान गई थी। अब मुख्यमंत्री के साथ फोटो देखकर कांग्रेस का क्या हाल हुआ होगा, इसे भी समझा जा सकता है। एक बात तो साफ है और तय भी है कि शशि थरूर कांग्रेस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो जल्द कांग्रेस को अलविदा कहेंगे, पर किस पार्टी के साथ जाएंगे ये सवाल अब सबसे ज्यादा चर्चा में है।
वैसे शशि थरूर ने नाराजगी जताई नहीं कि लेफ्ट से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को ऑफर भी आने लगे। सीपीआईएम ने संकेत दिया कि अगर शशि थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं तो वो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए तैयार है। सीपीएम के वरिष्ठ नेता थॉमस इसाक ने कहा था कि अगर थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं तो केरल की राजनीति में वो अकेले नहीं पड़ेंगे, उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन सीपीएम में उनके शामिल होने में कोई बाधा नहीं है। इसाक ने यह भी कहा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि थरूर इतने लंबे समय तक कांग्रेस में बने हुए हैं, तो शशि थरूर को ऑफर भी है, वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। बीजेपी के साथ जाने की भी चर्चा जबरदस्त है। जो भी हो, बहुत जल्द थरूर बड़ा खेल जरूर करेंगे। आपको बता दें कि केरल में मई 2026 से पहले विधानसभा का चुनाव होना है। केरल में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। यही वजह है कि शशि थरूर दिल्ली के बजाय केरल की राजनीति में दिलचस्पी भी ले रहे हैं। टिप्पणीकारों की माने तो थरूर खुद को केरल में कांग्रेस का चेहरा घोषित कराने की जुगत में है। वहीं केसी वेणुगोपाल एंड कंपनी राहुल गांधी से अपनी नजदीकियां और ज्यादा बढ़ा रही है, जिससे शशि थरूर असहज महसूस कर रहे हैं। शशि थरूर ने खुद भी स्पष्ट कर दिया कि अगर कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में रहेंगे। उनका दावा है कि विभिन्न सर्वेक्षणों में उन्हें केरल में सबसे लोकप्रिय कांग्रेस नेता के रूप में दिखाया गया है। यह बयान कांग्रेस के राजनीतित्व के लिए असहज करने वाला साबित हो रहा है। साथ ही वो लेफ्ट राइट का खेल कर शीर्ष नेतृत्व पर दबाव भी बढ़ा रहे हैं ताकि उनकी मांगे मान ली जाए। हालांकि समीकरण उनके पक्ष में जाते नजर नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर का प्रयास अभी भी जारी है। फिलहाल ये सब कयासों के आधार पर कहा जा रहा है। वास्तविकता क्या है ये थरूर ही बता सकते हैं, ताकि स्थिति स्पष्ट हो और कयासों पर विराम लगे। पर जो भी दिख रहा है, एक बात तो साफ है कि कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। थरूर के हालिया बयानों से लगता है कि कांग्रेस से उनका मोह भंग बढ़ गया है। उनकी राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका की मांग और मुख्यमंत्री बनने की इच्छा से पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने कहा कि थरूर को राष्ट्रीय राजनीति में युवा वोटरों को आकर्षित करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, जबकि केरल में पार्टी के स्थानीय नेता संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। हालांकि थरूर के विकल्प वाले बयान के बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या वो किसी नई राजनीतिक राह की ओर बढ़ रहे हैं या फिर कांग्रेस नेतृत्व से अपनी भूमिका को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना अब दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आलाकमान इस मामले को कैसे संभालता है और थरूर अपने अगले कदम के तौर पर क्या कुछ फैसला लेते हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।